हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। नया टॉपिक है बिहार का प्राचीन इतिहास, जो मैथ का क्लास नंबर 13 है। ठीक है, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। बिहार में प्राचीन इतिहास हम लोग मैथ के जरिए पढ़ाई करेंगे। जो जो जिला में घटना प्राचीन में घटा है उसके बारे में हम लोग पढ़ना है आज। तो सबसे पहले चलिए पश्चिमी चंपारण, यहाँ क्या हुआ था। पश्चिमी चंपारण में एक लौरिया नंदन गढ़ है, वहाँ एक स्तंभ लेख है। ठीक है, अष्टम लेख किसका है? तो अशोक के अष्टम लेख है। किसका? अशोक के। देखिए, अशोक के अष्टम लेख तो है ही, बट अशोक के टोटल 7 अष्टम लेख थे। ठीक है, जिसमें से 3 बिहार में है। कौन कौन से है? 3 बिहार में है। तो लौरिया नंदनगढ़ हो गया, अरिराज हो गया, और एक रामपुरवा है। क्या है? रामपुरवा है। तो अभी हम लोग नंदनगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, और स्तंभ पर एक चित्र बना हुआ है। क्या क्या बना हुआ है? फिगर बना हुआ है इस स्तंभ पे। वो क्या है? मोर के। किसका है? मोर का चित्र है। किसका? मोर का चित्र है, मोर का। तो याद रखिएगा कि नंदनगढ़ के जो स्तंभ लेख है उस पर कौन सा चित्र बना हुआ है? तो मोर का चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग पश्चिमी चंपारण, सॉरी पूर्वी चंपारण चलते हैं। तो पूर्वी चंपारण में केसरिया स्तूप है, बौद्ध स्तूप है, और लौरिया अरिराज है। और एक और है, रामपुरवा अष्टम लेख। कौन है? रामपुरवा अष्टम लेख है। ये बगल में हम लिखते हैं रामपुरवा अष्टम लेख। रामपुरवा, याद रखिएगा लोग। ठीक है, जो 1872 में कलाइकल ने की थी। ठीक है, इसकी खोज की थी। कितना खोज खोज कौन किया था? 1872 में इसका खोज किया गया था। कौन? कलाइकल। कलाइकल खोज किया था, कलाइकल। कलाइकल। ठीक है, देखिए, पूर्वी चंपारण में केसरिया स्तूप है, जो बौद्ध स्तूप की तरह से है। लौरिया अरिराज है और रामपुरवा है। ठीक है, देखिए, लौरिया अरिराज और रामपुरवा क्या? स्तंभ लेख है। किसका? तो अशोक के। ठीक है, अशोक के है। तीन वो हो गया, एक अरिराज हो गया, एक रामपुरवा हो गया, एक क्या हो गया? एक अशोक हो गया। तो ये यहाँ पर समाप्त हो गया, और जो स्तंभ लेख था खत्म हो गया। अब चलिए चलते हैं महाजनपद पे। देखिए, महाजन बिहार में 16 महाजन, टोटल महाजनपद कितना थे? 16 थे। तो 16 में से 3 महाजनपद हमारे बिहार में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से पाए जाते हैं? तो देखिए, सबसे पहले एक हो गया कौन? मगध में हो गया, और एक बज्जी हो गया, एक अंग हो गया। ठीक है, ये सब चीज जगह पाए जाते हैं। देखिए, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किस चीज के बारे में, तो अभी थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे यहाँ पे। बज्जी के बारे में डिटेल्स देखना है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, 6ठी शताब्दी में भारतवर्ष 16 बड़े बड़े राज्यों में बांटे गए थे। महाजनपद के संदर्भ में सर्वप्रथम बौद्ध संहित के अंगुत्तर निकाय। क्या? महाजनपद के सर्वप्रथम बौद्ध संहित के अंगुत्तर निकाय तथा जैन साहित्य के भागवती सूत्र में चर्चा है। महाजनपद काल के बारे में, एक महाजनपद के बारे में थोड़ा सा बता दिए कि ये जो है ये बौद्ध के अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य के भागवती सूत्र में चर्चा इसको देखने को मिलती है। ठीक है, टोटल 16 है। जो 3 कितना है? बिहार में कितना है? 3 है। ठीक है, बिहार में 3 है। बिहार में 3 है। तो चलते हैं हम लोग अब अपने जो 3 कौन कौन से पढ़ना है उसके बारे में, जैसे बज्जी हो गया, मगध हो गया, और आंग हो गया। तो हम लोग चलते हैं सीधे बज्जी संघ पे। देखिए, बज्जी संघ का राजधानी कहाँ है? तो वैशाली है। ठीक है, इसको विदेह भी बोलते हैं और मिथिला भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछता है कि बज्जी संघ का राजधानी कहाँ है? तो वैशाली है। कौन है? वैशाली। देखिए, बज्जी महाजनपद में कुल 8 कुलों का संघ था, जैसे कि बज्जी, हाथीग्राम, और लचलिछवी, भोग, कुरु, विदेह, मतलब बहुत सारे थे। बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बज्जी का राजधानी वैशाली में पड़ता है। बस, जैसे बज्जी उत्तरी बिहार में स्थित है। कहाँ? देखिए, बज्जी संघ कहाँ? उत्तरी बिहार में स्थित है। वर्तमान बिहार के विशैली और मुजफ्फरपुर जिले के आसपास क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, पूर्णग्राम के ज्ञात्री का, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह प्रमुख थे। ठीक है, बज्जी बज्जी संघ के लिच्छवी गणराज इतिहास का प्रथम, मतलब की क्वेश्चन पूछता है बज्जी संघ का लिच्छवी गणराज। क्या बाजी संघ का लिच्छवी गणराज का इतिहास में प्रथम गणतंत्र राज्य, मतलब प्रथम गणतंत्र राज्य कौन सा है? तो प्रथम गणतंत्र राज्य भी यही है। ठीक है, फर्स्ट, प्रथम गणतंत्र राज्य यही है। कौन सा है? लिच्छवी संघ का। ठीक है, लिच्छवी संघ का, बाजी संघ का लिच्छवी गणराज है। ठीक है, बाजी संघ का लिच्छवी गणराज है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं किस पे। तो भागलपुर में पड़ता है। महाजनपद का नाम है क्या? अंग। अंग का राजधानी क्या हो जाएगा? चंपा। ठीक है, अंग अंग मतलब बॉडी हो गया, चंपा भी एक लड़की का नाम है। ठीक है, तो अंग का राजधानी क्या हो गया? चंपा। ठीक है, तो चंपा। हम लोग देखिए चंपा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये भागलपुर के एवं मुंगेर जनपद के काल में ये शामिल हुआ था। ये राजधानी चंपा थी। बिंबिसार ने इस मगध में, और इसको चंपा को कौन मिलाया था? मगध में मिलाने का काम कौन किए थे? तो ये बिंबिसार किए थे। बिंबिसार ने मगध में इसको मिला दिया था। अंग सबसे पूर्वी महाजनपद है, मतलब सबसे बिहार में सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा है? तो ये अंग ही है। क्या है? अंग है। ठीक है, अंग। देखो, पुराणों तथा महाभारत में चंपा का पुराना नाम क्या? मालिनी था। मतलब चंपा का ओल्ड नेम क्या था? मालिनी। क्या था? ओल्ड नेम क्या था?
ओल्ड नेम क्या था? मालिनी। मालिनी क्या नाम है? मालिनी। ठीक है, अब याद रखिएगा कि चंपा के पुराना नाम क्या है, याद करके पूछ देता है कि चंपा का पुराना नाम क्या है, तो मालिनी है, मालिनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और है क्या? देखिए, चीनी यात्री हेन सांग थे ना, जो चंपा को चेनपेंगो से सम्मिलित किया था। बिंबिसार ने अंग महाजन पर कुछ मगध समय मिला बता ही दिए हैं। अंग राज का सर्वप्रथम उल्लेख ये अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन पूछता है कि अंग राज का जो है वो कौन सा वेद में देखने को मिलता है, सर्वप्रथम देखने को मिला था, तो अथर्ववेद में देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पत्थर की कुल्हाड़ी और पत्थर के औजार और मगध मध्य पाषाण युग के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो मुंगेर से। देखिए, मुंगेर से क्या क्या मिले हैं, तो मुंगेर से मिलने वाली चीज है पत्थर की कुल्हाड़ी, और क्या था, पत्थर की औजार और मध्य पाषाण युग के अवशेष। थोड़ा हम लोग यहाँ पे एक डिटेल्स पढ़ लेते हैं। मध्य पाषाण काल, इस काल के अवशेष बिहार के मुख्यतः मुंगेर, जितना भी मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल में अधिकतर मुंगेर से सब कुछ मिलने का मतलब लगभग मिला ही है। ठीक है, तो छोटे छोटे आकार के प्रस्तार निर्मित तेज हथियार एवं नोक वाले औजार सब यहीं से मिलते, पत्थर की कुल्हाड़ी या पत्थर के औजार। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल युग पर क्वेश्चन पूछ दिया, सीधे मारना है मुंगेर। ठीक है, मुंगेर मुंगेर। चलिए, एक और है आपसे मगध पे। मगध जो है गया में पड़ता है। तो मगध के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मगध की राजधानी कहाँ है, तो गिरिब्रज, कहाँ, जो राजगीर में पड़ता है। ठीक, उसका नाम एक है गिरिब्रज, राजगीर बोलो। ठीक है, तो गया क्या है, मगध में इसका राजधानी क्या होगा, गिरिब्रज हो गया। ठीक है, इसका आधुनिक पटना और गया जिला प्राचीन मध्य में सम्मिलित थे। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में ही मिलता है। और मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। पाली साहित्य में मगध के संबंध में विस्तृत वृत्तांत मिलता है। चंपा नदी मगध तथा महाजनपद को पृथक करती है। तो चंपा जो नदी है, चंपा की नदी है, वो मगध, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा नदी जो दो महाजनपद को अलग करती है, मगध हो गया, एवं अंग हो गया। तो चंपा नदी ही दो महाजनपद को अलग कर रही है, जो अंग और चंपा को अलग कौन करती है, अंग और मगध को अलग कौन कर रही है, चंपा नदी अलग कर रही है। ठीक है, एक और कौन है, वैशाली। देखिए, हड्डी से बनी वस्तु, पत्थर से बने सूक्ष्म औजार, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, नवपाषाण युग के अवशेष, विश्व की पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति वैशाली जिला में देखने को मिला है। ठीक है, देखिए, मृग श्रृंग के, नेक्स्ट आते हैं, मृग श्रृंग के उपकरण नवपाषाण काल के अवशेष, चिरान, हड्डी के बने पत्थर से बने सूक्ष्म औजार है। तो नवपाषाण काल वैशाली और सारण से लगभग मिलने का काम हुआ है। जैसे हड्डी से बनी वस्तु हो गया, फिर मृदभांड हो गया, और देखिए फिर सारण, चिरान फेमस ये भी आई है। तो नवपाषाण युग से जो चिरान मिला, वो हड्डी से बना, पत्थर से बना एक औजार मिला। ठीक है, सारण जिला में। तो आपका आज क्लास यही समाप्त हो गया है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, जो जो भी आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।